मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। लेखक परिचय। पम विद्यानिवास मिश्र का जन्म 28 जनवरी 1926 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़िया गांव में हुआ था। वाराणसी और गोरखपुर में शिक्षा प्राप्त करने वाले श्री मिश्र ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से वर्ष 1960-61 में पाणिनि का व्याकरण पर डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित की थी। विद्यानिवास मिश्रा जी हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार थे। आपकी विद्वता से हिंदी जगत का कोना कोना परिचित है। उन्होंने अमेरिका के मेकले विश्वविद्यालय में भी शोध कार्य किया था तथा वर्ष 1967-68 में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में अयेता रहे थे। मध्य प्रदेश में सूचना विभाग में कुछ समय कार्यरत रहने के बाद वे अध्यापन के क्षेत्र में आ गए। आप 1968 से 1977 तक वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापक एवं कुलपति रहे। उनकी उपलब्धियों की लंबी श्रृंखला है, लेकिन वे हमेशा अपनी कोमल भावाभिव्यक्ति के कारण सराहे गए हैं। उनके ललित निबंधों की महक साहित्य जगत को हमेशा महकाती रहेंगी। मिश्र जी ने भ्रमरानंद साहित्यिक नाम से अधिक रचनाएं की है। उनके ललित निबंधों की शुरुआत में पहला निबंध संग्रह 1952 में चितवन की छां प्रकाशित हुआ। आप साहित्य जगत को ललित निबंध परंपरा से अवगत कराया। संस्कृत के प्रकांड विद्वान, जाने माने भाषाविद, हिंदी साहित्यकार और सफल संपादक नवभारत टाइम्स थे। उनको 1999 में भारत सरकार ने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मभूषण से सम्मानित किया था। ललित निबंध परंपरा में ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय के साथ मिलकर रचनाएं की है। पम हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी ने हिंदी ललित निबंधों को वांछित ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इनका मृत्यु 14 फरवरी 2005 में हुई। महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं कुल्ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। फिर भी रात दिन नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हो। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती, उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ। न होना ही कुछ अटपटा होता और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान, महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विहौल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती, गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं। लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता।
मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुट्ठी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आए, कहीं कुछ हो न जाए। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सबके राम वन में निर्वासित हैं। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचलत दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं न कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मात्र स्नेह में था। वह कैसे उतरता? वो मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमर बंद दुपट्टा भी प्रेरी की जागरूकता का उपलक्षण न भीगने पाए, और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाएं। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कर आए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों कुशों कंकड़ों पत्थरों की वैसे ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे, और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक कालकठोरी में बंद जलावतनी की तरह दिन बिताएंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है, जो हर बारिश में विसूर रही है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरी संतान, ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसको निर्वासन पहले से बड़ा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ, वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए, पर मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंका को आंखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है, और बंधनवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट आंधाए हुई अधफूटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अंबर दिखता, और मंगल वाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबरदार की उसांस में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी कालरात्रि आ गई है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं। नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्सह हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य अभिषेक हो रहा था, वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया।
उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसीलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, वो हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलें, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे, पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, उनका दुपट्टा, उनका अहनिशी जागर न भीजे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जगतजननी आद्याशक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एकनिष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती हैं। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती हैं, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, मेरी मेहमान लड़की बोली, दरवाजा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना, सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज होगा कि हम कितने परेशान रहे हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी छुआ नहीं। मुंह ढांपकर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वाति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहां खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीगकर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती हैं। तने पर टिके तो उसकी हर नस नस से आप्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल हैं कि मूसलाधार धरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है राम तुम्हारे कब से हुए, तुम जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वो तुम कह रहे हो, मेरे राम। और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की 1000 चीजों में दूसरे कुछ पतियाएं भी, पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती कि मैं किसी का हूं या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूं कि क्या बार बार विचित्र से अनरेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है। वह चिंता क्या पराये के लिए होती है, वह क्या कुछ भी अपना नहीं है। फिर इस अनरेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं? क्या ना कुछ होना और ना कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बड़ी हुई शर्त नहीं है?